बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू और प्रोग्राम है विजन विद राजा आतिफ जुल्फ़िकार। राजा साहब की फैमिली में एक डेथ हो गई तो फिर ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई, क्योंकि ज़िंदगी में जो गम और खुशी है साथ साथ चलते हैं, लेकिन कारोबार ज़िंदगी जो है वो चलता रहता है। अल्लाह ताला जो भी उनके अजीज़ व अकारब फौत हुए हैं उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आज की बड़ी ख़बर के साथ मैं आपके सामने जो है वो हाज़िर हूँ। आज हम जो बात करेंगे ना वो उसका जो लुब्बे लुबाब है, कुछ हम आपको तस्वीर दिखाएँगे, कुछ मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कल आपने देखा कि एक मुज़ाहरा होता है अडयाला जेल के बाहर और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी जो है वो की जाती है। मुज़ाहिरीन आते हैं, प्ले कार्ड और पोस्टर्स वगैरह उन्होंने उठाए हुए हैं और वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और उनके जादू टूने के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाज़ी करते हैं। बुशरा बीबी जिंदाबाद, हलीमा खान जिंदाबाद, हलीमा खान जिंदाबाद। आज बुशरा बीबी जो कल तो चूंकि वो समात थी, इस वजह से वहाँ पे गई। आज मंगल है तो मंगल की वजह से उनकी मुलाकात का दिन होता है। इमरान खान की बहनें भी उनसे मिलती हैं और वो भी मिलती हैं अपने खावंद से। तो वो आज वहाँ पर गई तो आज एक अजीब वाक़या हुआ। उसकी ये वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीरें आप देख लें। पोस्टर लोगों ने उठाए हुए हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। ये भी आप जो है ना वो ज़रा गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, बुशरा बीबी जिंदाबाद, बुशरा बीबी जिंदाबाद, बुशरा बीबी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कि अब ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर पिछले दिनों मैंने ही प्रोग्राम एक किया था कि ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो रिफ्ट है, जो तकसीम और तफरीक है पार्टी की सरबराही के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब वो लकीर जो है वो सिकुड़ने की बजाय मज़ीद फैल गई है। और वो इमरान खान और बुशरा बीबी की नहीं है, वो है बुशरा बीबी और अलीमा खान। आज जो मुजाहरा हुआ, ये आप प्ले कार्ड और पोस्टर जो उठाने वाले लोग हैं, पोस्टर्स को ज़रा गौर से देखिए। उस पर जो लिखी हुई इबारत है उस पे ऊपर ज़रा गौर कीजिए कि उस पे ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब ये हमें जो है वो नामंजूर है, ये जो सिलाई मशीनों वाली जो खातून है वो नामंजूर है, और ये बुशरा बीबी आएगी और बुशरा बीबी पाकिस्तान बचाएगी और बुशरा बीबी जिंदाबाद। एक तरफ उन्हीं पोस्टर्स के ऊपर नारे जो हैं वो बुशरा बीबी के हक में और अलीमा खान के खिलाफ हैं। दूसरी जगह आप वीडियोस देखें, उसमें जो है वो बुशरा बीबी के हक में नारेबाजी की जा रही है कि बुशरा बीबी आएगी और पाकिस्तान बचाएगी और जनाब वो चीज़ें जो है वो आप खुद उसमें देख लें। तो वो एक पार्टी के अंदर ये अब बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो फैल गया, और इसने इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर रखा है कि इस तरफ के जो पार्टी के ऊपर एक कब्जे की जंग है उसमें तेज़ी आई है। तेज़ी आने की वजह सुन लें। एक तो आप देखें, वजह ये है कि इनको इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं 20 दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, और उसमें से तो 4 दिन जो है वो गुजर चुके। अब रह गए बाकी 15 या 16 दिन रह गए। इन 16 दिनों के अंदर अभी कोई हमें गहमा गहमी नज़र नहीं आई। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होंगे? जनरल काउंसिल का इजलास बुलाना पड़ेगा। जनरल काउंसिल को कौन चेयर करता है? चेयरमैन करता है। चेयरमैन जो है वो जेल में बैठा हुआ है। अच्छा जी, चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब है, गायब है, मंजर आम से गायब है। अपने वालिद की नमाज जनाजा में आए थे तो उसके बाद वो गायब हो गए, निकल गए। जो वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल में है, वो भी नहीं कर सकते। जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज लाई जेल में है, नहीं कर सकते। तो भाई इमरान खान फिर किसकी जिम्मेदारी दे? वो जनरल काउंसिल और इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते नजर नहीं आते। अच्छा, अब अलीमा खान की कोशिश ये है कि इमरान खान उसे सर्टिफिकेट दे दें और उसको इख्तियार दे दें कि अलीमा खान जनरल काउंसिल का इजलास बुलाए, और जनरल काउंसिल का इजलास बुलाकर उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाएं। वो इमरान खान को पूरा जोर दे रही कि खुदा के वास्ते इस बुशरा बीबी के चुंगल से बाहर निकलो, इसने तुम्हें मरवा दिया है। अब बुशरा बीबी जब जाती हैं तो इमरान खान को कहती है कि जनाब आप अपनी बहनों से बचे। अब इल्ज़ाम क्या लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए, इसके ऊपर ये बहुत बड़ी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। बुशरा बीबी ने ये इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए कि आपकी ये जो बहन है अलीमा खान, ये इस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है, ये इस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है और इसके राब्ते हैं, फ़लाँ कोई मेजर है रिटायर्ड, कोई फ़लाँ है, वो उसके ज़रिए इसके राब्ते हैं। तो भाई इनसे बचिए, इनके ऊपर एतबार मत कीजिए, मुझे ज़िम्मेदारी दे दीजिए,
मुझे NOC दे दें कि मैं जनरल काउंसिल का इजलास बुलाऊं, ये जो है कुमन के एरिया बीच में आई हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और साहब इंटर हुए हैं, वो आपने देखा, उनके ऊपर पर्चा भी हो गया। वो साहब हैं शेर अफजल मरवत, जिनको ताज़ा जो है वो सीनियर नायब सदर बनाया गया है। वो अपनी एक गेम के चक्कर में हैं। वो कहते हैं जी कि मैं जनरल काउंसिल बुलाऊंगा और मुझे खान साहब ने इख्तियार दे दिया है और मैं जनाब जो इसके ऊपर जो है वो कर लूँगा। अब इमरान खान जैसा शक्की और वहमी आदमी जो है, आप यकीन मानिए, ना वो बहनों पे एतबार कर रहा है, ना वो अपनी बेगम पे एतबार कर रहा है। अब अच्छा, वो ये भी सोच रहा है कि अगर मैं अपना इख्तियार इनको दे दूं, मैं तो अंदर जेल में सड़ रहा हूँ, मैं तो अंदर जेल में सड़ रहा हूँ, तो भाई मेरा क्या बनेगा। वो एक जुमला है ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया, तो कप्तान साहब तुम्हारा क्या बनेगा। वो कह रहा है भाई मेरा क्या बनेगा, ये तो अब इसको मैंने इख्तियार दे दिया, इसको तो मैंने जनाब अपना जो है सारी जिम्मेदारी दे दी, मैंने तो अपने हाथ काट के इसको पकड़ा दिए, तो फिर क्या बनेगा। ये एक वो चीज़ है जिसके ऊपर वो इन दोनों में से किसी के ऊपर जो है वो यकीन करने को तैयार नहीं है। और दोनों की जो लड़ाई पार्टी के अंदर हो रही थी, आज हमने अडयाला जेल के बाहर देख ली। दो ग्रुप है ना, मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा, मैंने शुरू में कहा ऑडियोज हैं, ये वीडियोज हैं, तस्वीर है, ये देख ले, ये मेरे अच्छा ग्रुप है, ये दो ग्रुप है, आप सामने देख ले, दो ग्रुप खड़े हुए और नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला चला है, ये सिलसिला बड़ा ही खौफनाक सिलसिला है। और ये इमरान खान की जो पार्टी के अंदर ये तकसीम दर तकसीम का जो प्रोसीजर है वो जारी है। और जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान को उसके कान में ये बात डाल दी, अब इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अब उसकी बेगम कह रही है कि अलीमा खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, उस तरफ ना जाओ, मैं तुम्हारी वफादार हूँ, देखो मैं तुम्हारी बेगम भी हूँ, घर वाली भी हूँ, और मैं तुम्हारे औखे सौखे वेल में, मेरे पे केस भी कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस वजह से मुझे पकड़ रखा है कि मैं तुम्हारी अहलिया हूँ। हालांकि मोहतरमा के ऊपर केसेस हैं, अल कादर ट्रस्ट का केस चल रहा है, वो तो उनके ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी तो उनको कबूल करनी पड़ेगी, वो तो जल्दी उसका फैसला भी होने वाला। और आज अदालत ने कह दिया कि उसके ऊपर जो आप जो साइफर वाला मामला है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई जेल के अंदर ट्रायल होगा और जारी रहेगा। वो भी उसकी भी बड़ी वजह है कि देखें, जो जो ये वक्त मांग रहा था अभी भी मांग रहा है, लेकिन वो जो साहब बैठे हुए हैं, शाहजी हाफिज साहब जो बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई जीरो टॉलरेंस, बातचीत कहता करने को तैयार हूँ। कहता है इलेक्शन करवा दो, मैं हार भी गया, इलेक्शन करवा दो, मुझे बाहर निकाल दो, मैं जो रिजल्ट आएगा मैं मानूंगा, लेकिन मुझे निकाल दो बाहर। वो कहता है नहीं भाईजान, आप जो है जहाँ पे हैं ठीक है, और आपने जो 9 मई किया, जब तक उसका फैसला नहीं होता, ये साफर वाला केस फैसला नहीं होता, ये उस वक्त तक कि भूल जाएं कि आपके साथ कोई किसी किस्म की रू रायत होगी। तो ये अफवाहें फैलाते हैं खुद कि इस्टेब्लिशमेंट उससे मुज़ाकरात कर रही है, उसको फलां को पैगाम भेजा गया। नो, नथिंग, बिल्कुल कोई पैगाम नहीं। ये पैगाम मसूफ खुद भेज रहे हैं, कभी अपनी बहन के ज़रिए भेजते हैं, कभी अपनी बेगम के ज़रिए भेजते हैं। अभी अभी एक और भी है, उसमें वो काजी, वो इन्होंने पिछले दिनों भी बात की थी कि इनके काजी बाज शोएब शहीन के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा। वो बेचारा अब जो है वो वजाहतें देता फिर रहा है, लेकिन वो उसका तर्जमान इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान के पास और कोई है नहीं, चांस नहीं है, क्या करें। बाकी जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े इस वक्त खड़े हुए हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी इल्ज़ाम हैं, कभी कोई किसी जगह से गिरफ्तार हो रहा है, कोई किसी जगह से गिरफ्तार हो रहा है। तो बात यह है कि इस पार्टी के अंदर अब एक अकबर एस बाबर जैसा बंदा वो भी अब निकला है ना, वो भी अब निकला, और उसने भी अब एक वो सोच रहा है कि वो जनरल काउंसिल बुलाए। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इनके अंदर, और ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और फिर सबसे बड़ी बात कि भाई वो हर चीज़ मानने को तैयार, लेकिन जिन्होंने मानना है वो मानने को तैयार नहीं है। तो जब वो मानने को तैयार नहीं है तो फिर साहब बहादुर का जो है वो बाहर आना भी हमें मुश्किल, बल्कि इस वक्त तो नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि ये अभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस किस्म के मुजाहरे कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या जिस किस्म के ये सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, फ़ौजी क़यादत को गालियाँ तक देते हैं। वो कह रहा है, वो उसके बयानात आ रहे हैं जी, आज भी उसने एक ख़बर जो है वो छपी है अखबारों में कि इमरान खान ने अहकामात जारी किए हैं जी, फ़ौज के बारे में, फ़ौजी क़यादत के बारे में, शोहदा के बारे में कोई बात नहीं करनी, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनसे फासला अख्तियार कर। अच्छी बात है, करना चाहिए, मुल्क आपका है, रियासत आपकी है, पाकिस्तान फ़ौज आपकी है, तो आप अगर उसी को ही रेंगना शुरू कर देंगे तो फिर तो मामला नहीं चलेगा।
پھر تو ریاست اپنے آپ کا جو ہے وہ تحفظ کرے گی۔ تو یہ جو انفارمیشن تھی تحریک انصاف کے ان سائڈ کیا چل رہا ہے وہ میں نے جو ہے وہ آپ کو بتانا تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔